So we go ahead with next question. Question number 18. Resistor of 2 ohm, inductor of 100 microhenry, and a capacitor of 400 picofarad are connected in series across AC source of EMF. तो RMS वैल्यू दी है सीधा सीधा. RMS वैल्यू कितनी है? 0.1 वोल्ट. At resonance, voltage drop across inductor is. At resonance, voltage drop across inductor is. Voltage drop across inductor मतलब EL, और EL होता है if you remember I upon XL. XL कैसे फाइंड करोगे? How do you find out XL? What is XL? What is XL? ओमेगा L. तो L तो दिया हुआ है तुमको, अब तुमको क्या चाहिए? ओमेगा. तो ओमेगा चाहिए, तो एट रेजोनेंस क्या होता है वहां से स्टार्ट करो. तो एट रेजोनेंस you have, if you remember, XL equals to XC, मतलब ओमेगा L equals to 1 upon ओमेगा C, मतलब ओमेगा स्क्वायर equals to 1 upon LC, मतलब ओमेगा equals to 1 upon अंडर रूट ऑफ LC. तो ये रेजोनेंस पे ये होता है. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC. व्हाट इज L? 100 माइक्रोफैराड. 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻² और -6 कितना हो गया? -4. C 400 पिकोफैराड. पिको कितना होता है पता है? 10⁻⁻12. कितना? 10⁻⁻12. 400 पिको मतलब 400 इंटू 10⁻12 मतलब 4 इंटू 10⁻−10. 400 इंटू 10⁻12 मतलब 4 इंटू 10⁻10. 4 का रूट कितना आ गया? 2. 10⁻10 और -4 10⁻14, उसका रूट कितना? 10⁻7. ये 10⁻7 1/2 कितना होता है? 0.5, और 10⁻7 ऊपर गया +7, तो कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻6. ये आ गया फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड. गुड. आपको पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एट रेजोनेंस. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर. How do you find out voltage drop across inductor? It is I upon XL. What is XL? ओमेगा L. ओमेगा मिल गया. हाँ, L पता है. हाँ, करंट कैसे फाइंड करोगे? It is simple. It is very simple. Extremely simple. Do you remember E equals to IZ? तो ARMS equals to IRMS Z. तो IRMS equals to क्या आएगा? ARMS upon Z. बराबर? हाँ कि ना? हाँ. ARMS कितना है और Z कितना है? R. क्यों R? रेजोनेंस पे XL और XC की वैल्यू अगर सेम हो गई ना, तो इम्पीडेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है. और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2. बराबर? तो 1/2, 0.5 और 0.1, 0.05 मतलब 5 × 10⁻² एम्पियर. ये आ गया करंट. बराबर? तो EL इक्वल टू I/XL. I की वैल्यू 0.05, 5 × 10⁻², और XL की वैल्यू ओमेगा L, तो 5 × 10⁻². ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 5 × 10⁻6. 5 × 10⁻6. और L कितना दिया हुआ है? L 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁴. ऐसा ही है. पक्का ऐसा ही है. हाँ. ये और ये क्या हो गया? कैंसल. और ये 10⁻, नीचे +2 ऊपर -2, कितना आ गया? 10⁻⁻4. ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, तो बताओ. तो गड़बड़ यहाँ पे है. E इक्वल्स टू IR, तो E इक्वल्स टू IXL, तो ये XL जाएगा ऊपर, ओमेगा L ये पूरा जाएगा ऊपर, तो कैंसिल नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा? 5 × 10⁻². ओमेगा की वैल्यू क्या है? जल्दी 5 × 10⁻⁶.
एल कितना है, क्विक 10⁻⁻⁴। जल्दी तो करो, लेकिन जल्दी जल्दी में गलती मत करो। -2 -4 -6 और +6 क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर कितना आना चाहिए, 25। तो है क्या 25 आंसर दिया है क्या? आंसर की पहले मैच तो करो, आंसर की मैच हो रहा है क्या आपका, ए आ रहा है क्या आंसर? पक्का श्योर? तो अप्रोच इस क्वेश्चन का क्या सेट करना था तुमको, सबसे पहले यू हैव टू नो कि तुमको अगर क्या पूछा है, क्या पूछा है, ईएल। तो ईएल क्या होता है, आई एक्सएल। आई क्या, आई आर एम एस। तो आई आर एम एस पहले फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट, ई आर एम एस बाय जेड। लेकिन जेड क्या है, आर। क्यों, क्योंकि एट रेजोनेंस बोला है। तो ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, एट रेजोनेंस। याद रखना, एट रेजोनेंस जेड इक्वल्स टू क्या होता है, आर। कब होता है, एट रेजोनेंस, क्योंकि क्लियरली रेजोनेंस बोला है उन्होंने। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, करंट। करंट का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम किसका था, एक्सएल। एक्सएल का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम किसका है, ओमेगा का, क्योंकि एल दिया। ओमेगा कैसे फाइंड करोगे, तो रेजोनेंस पे जो ओमेगा आपको मिलता है 1/√LC। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन को भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं सीधा तुमको एज अ ट्रिक बता देता हूँ अभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, व्हाट आर दे आस्किंग यू, जल्दी क्या पूछा है, ईएल। ईएल क्या होता है, आई एक्सएल। एक्सएल क्या होता है, क्विक 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 क्विक। अरे बाप रे, क्या होता है, ओमेगा एल। वेरी गुड। इसमें से एल पता है, हाँ, आर पता है ना, ओमेगा पता है ना। तो आई कैसे फाइंड करते हो, ई अपॉन जेड, जेड राइट। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा 1/√LC, क्योंकि रेजोनेंस की बात हो रही है। और क्योंकि रेजोनेंस की बात हो रही है, तो जेड की वैल्यू भी कितनी होती है, कितनी होती है, आर। कितनी होती है, आर। तो ये याद रखना, एट रेजोनेंस। मैं तुमको ट्रिक बना के दे रहा हूँ, तो ट्रिक को थोड़ा समझ के यूज करना। z इक्वल्स टू आर एंड ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। आ गया। और साथ में ये l भूलना नहीं, नहीं भूले ना, गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया E/R। ये l को रूट के अंदर लिया तो कैसा हुआ, L², और नीचे क्या था, C। तो शॉर्टकट तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, और मैच होना चाहिए आंसर। तो EL इक्वल टू E, और ये E था ERMS, और ये कौन था, ERMS। तो अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आया तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, लेटेस्ट चेक। ERMS कितना था, बराबर, R कितना था, L कितना था, 10⁻⁻⁴। C कितना था, 400 पिकोफैरेड। 400 पिकोफैरेड मतलब कितना, 4 × 10⁻, जल्दी 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 जल्दी, -10। वेरी गुड 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 गुड। ये 10⁻⁻⁴ और ये 10⁻⁻10, तो कितना, जल्दी कितना, -6, -6, उसका रूट कितना, -3, ऊपर जाके कितना, 10⁻³ +3, ये कितना है, 0.1, मतलब कितना है, 10⁻⁻1। 2 और ये 2, 4, 1/4, ये 10⁻³ और 10⁻100, 100 बचा कि नहीं, 100/4 कितना होता है, 25 आया। तो वो गलती भी जो हुई ना, उस गलती ने भी कुछ सिखाया। क्या सिखाया, कि लंबे रूट मत लो, तुम लोगों को डायरेक्ट तुम फॉर्मूला बनाओ, ये फॉर्मूला बन गया। तो अगली बार से रेजोनेंस से तुमको करंट पूछा होगा, ईएल पूछा होगा, तो डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो। डन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C to C। कैपेसिटेंस चेंज कर दिया। टू ऑब्टेन द सेम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, द इंडक्टेंस शुड बी चेंज फ्रॉम L to। तो पहली बात ऐसी है कि तुमने चेंज क्या किया, कैपेसिटेंस। पहले कितना था, C, फिर कितना कर दिया, 2C। अगर मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, मतलब मुझे पहले केस में और दूसरे केस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को दो टाइप से लिखते हो, एक होता है ओमेगा विच इज बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर एफ विच इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। व्हाट इज ओमेगा, 2πf। तो 2πf1 2πf2 2π क्या हो गया, कैंसिल। क्यों अपना काम बढ़ाना है, बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, हमको ऐसा रखना है। समझा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम।
और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ 2-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी हमने देखा था ओमेगा क्या होता है, 1/√of LC, तो 1/√of L1C1 इक्वल्स टू 1/√of L2C2। अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर ये है कि अगर ये सेम है तो स्क्वायर भी सेम है, हाँ कि ना? हाँ, तो रूट लिखने का काम ही नहीं है। तो इसलिए बोला ना, जो ट्रिक्स मैं देता हूँ ना, वो ट्रिक्स दे आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ऐसा है। गुड। L1 की वैल्यू L, C1 की वैल्यू C, L2 की वैल्यू तो फाइंड करने के लिए बोला है तुमको, C2 की वैल्यू 2C थी, 2C, तो कैंसिल कैंसिल, तो व्हाट इज L2? L/2। हो गया, क्वेश्चन खत्म। ऑप्शन नंबर डी। An inductance coil has a resistance of 100 ohm. इंडक्टेंस कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। When an AC signal of frequency 100 Hz is applied to the coil, the voltage leads the current by 45 degree. Voltage leads the current, मतलब EMF leads current by 45 degree. The inductance of the coil in Henry is, सिंपल क्वेश्चन है। एक हमारे पास इंडक्टेंस कॉइल है और मैंने आपको बताया था कॉइल इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, और कंडक्टिंग मटेरियल का क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो उन्होंने बोला है रेजिस्टेंस है, कितना है? 100, बराबर, और फेज डिफरेंस दिया है, कितना दिया है? 45। क्या पूछा है? इंडक्टेंस। इसका भी शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। ये एसी सर्किट जितना लोगों को डिफिकल्ट लगता है उतना इजी है। अच्छा, तुमको ये याद है क्या, मैं तुमको ऐसा बोला था कि हॉरिजॉन्टल के अलावा हमेशा क्या रखेंगे, क्या रखेंगे? करंट। और अगर करंट हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में है तो ई आर भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि रजिस्टिव सर्किट में ना लीड होता है ना लैग होता है। और अगर ई आर यहाँ पे है तो ये आर भी है। याद है इम्पेडेंस ट्राइंगल? इम्पेडेंस ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, एक रेजिस्टेंस होता है, एक रिएक्टेंस होता है और एक इम्पेडेंस होता है। क्या होता है? इम्पेडेंस। तो याद होगा अगर, तो ये वाला साइड रिएक्टेंस होता है, और अगर याद होगा ये वाला साइड इम्पेडेंस होता है। तो रिमेंबर, दिस साइड इज इम्पेडेंस विच इज Z, दिस साइड इज रिएक्टेंस विच इज XL इन दिस केस। वैसे वो XL माइनस XC होता है, लेकिन इस केस में C है क्या? पक्का पक्का? यस। ये होता है फेज डिफरेंस। अब तुमको क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्या पूछा है? L पूछा है। L कहाँ से आएगा? XL से आएगा। XL से आएगा ना? हाँ, मतलब अपोजिट साइड तो होना ही चाहिए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो बुक्स का तरीका अपना 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 अलग से। फेज डिफरेंस की वैल्यू दी है ना तुमको, कितनी दी है? 45। क्वेश्चन दिया है ना तुमको? हाँ, पूछा क्या है? क्या पूछा है? L L L यहाँ से आएगा ना, टेक tan 45, tan 5, व्हाट इज tan 5? विच साइड बाय विच साइड? अपोजिट अपॉन, बस डायरेक्ट करना। और ये 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और एक्सेल क्या होता है? ओमेगा एल अपॉन आर। tan 45 की वैल्यू कितनी? 1 1 1, बराबर 1। ओमेगा क्या होता है? 2πf एल अपॉन आर। आर को यहाँ ले आता हूँ। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना दिया? फ्रीक्वेंसी कितना? फ्रीक्वेंसी है 100 है। रेजिस्टेंस कितना? रेजिस्टेंस 100 है रेजिस्टेंस, यस। एल बराबर 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो L 1/2π आया कि नहीं आया? आया, तो 1/2π आया ना, तो 1/2π आया। ऑप्शन डी, एकदम शॉर्टकट मेथड है ये। तो याद रखो, तुमको इम्पेडेंस ट्रायंगल पता है, डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। L फाइंड करना है, इक्वेशन में L लाना पड़ेगा। L अपोजिट साइड है, मुझे एडजेसेंट साइड पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan होता है, तो tan यूज करना पड़ेगा। तो tan 5 XL/R, 5 की वैल्यू 45 थी, 5 की वैल्यू 45 थी, तो R इक्वल टू ओमेगा L बन गया डायरेक्ट, क्योंकि tan 45 1 है। तो मैं इसको 1 लिखता हूँ। ओमेगा इज 2πf, f की वैल्यू दी हुई है, R पता है, सब्स्टिट्यूट करो, डन। अगला क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एसी सर्किट आर गिवन बाय,
I इक्वल टू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4, और वोल्टेज इज 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 4। देन एक बात बताओ, जिसमें प्लस वो लीड, जिसमें माइनस वो लैग, कौन लीड कर रहा है? करंट। 45 प्लस और माइनस 45, टोटल डिफरेंस कितना हो गया? 90। तो करंट लीड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसी को अगर तुमको नोट्स या बुक्स देखोगे ना, बड़े बड़े आंसर होते हैं 4-5 स्टेप के। मैं तुमको शॉर्टकट बता देता हूँ। ये कौन है? फाई 1, ये कौन है? फाई 2, डेल्टा फाई कौन लीड कर रहा है? करंट। तो जो लीड कर रहा है उसका फेज एंगल, जो लैग कर रहा है माइनस उसका फेज एंगल। तो लीड कौन कर रहा है? करंट। तो पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4, तो कितना हो गया? पाई बाय 2। डन, खत्म। अगला क्वेश्चन, अ सर्किट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस काउंट मत करो, सर्किट ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हैज एन इंडक्टर ऑफ 0.16 हेनरी and a capacitor of 25 microfarad connected in series with an alternating voltage source. The resonant frequency of the circuit is, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, पहले भी सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज भी सेम थी, सिर्फ उल्टा था। उल्टा ये था कि तुमको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी थी और तुमको इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा था। कैपेसिटर 25 माइक्रोफैराड ही था और इंडक्टेंस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 400 बाय पाई ऐसा कुछ दिया था शायद, और आपको पूछा था शायद इंडक्टेंस। कोई बात नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है ना। अभी हमने 3-4 क्वेश्चन में देखा, क्या देखा कि एट रेजोनेंस ओमेगा की वैल्यू 1/रूट ऑफ LC होती है, देखा कि नहीं? यस, देखा। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, बराबर। तुमको क्या पूछा है? क्या पूछा है? एफ। तो एफ क्या हो गया? 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, और 2 पाई रूट ऑफ LC। L कितना है? L कितना है? 0.16, तो 16 इंटू 10⁻⁻²। वेरी गुड, गुड। C कितना है? C 25 माइक्रोफैरड। कितना है? 25 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रोफैरड, 25 माइक्रो, 25 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब देखो ऐसा है, थोड़ा अच्छे से देखो। 25 का रूट 5, 16 का रूट 4, 10⁻⁸ का रूट -4, बराबर। पक्का पक्का? श्योर, गुड, 100%, गुड। 5 इंटू 2 10, कितना? 10 और 10⁻⁻4 -3, वो ऊपर गया +3, क्या बचा? 4 पाई, 4 पाई बचा ना? 4 पाई बचा। 1 और 250 का, तो क्या होगा? 255 पाई है। हो गया अगला क्वेश्चन? हो गया अगला क्वेश्चन, ऐसा बोलो, ये हो गया तो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन सिंपल है, मैं तुमको सॉल्व तो करके देता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आता है। बताता हूँ कैसे। इन सीरीज LCR सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस L, C and R, L मतलब EL कितना? 50, C मतलब EC कितना? 20, और R मतलब ER कितना? 40। द AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन S। तो तुमको अगर LCR सर्किट याद है या तुमको इम्पिडेंस फाइनल भी याद है तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं याद है तो और एक बार देख लो। ये करंट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ कि ना? जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में ER होता है, यस और नो? क्योंकि इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट EMF एंड करंट आर इन फेज, नो लीड नो लैग, यस। अगर सर्किट इंडक्टिव हो, कौन हो? इंडक्टिव। इंडक्टिव में कौन लीड करता है? EMF। कितने से लीड करता है? हाँ, तो ये आ गया EL। मतलब तुम थ्योरी ही रिपीट कर रहे हो, ये थ्योरी में मैंने सब सिखा दिया ऑलरेडी आपको। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो कौन लीड करता है? करंट, बराबर। कितने से? π/2। तो EC यहाँ पे आता है कि नहीं? हाँ। और जानबूझ के मैं EC का लेंथ छोटा दिखा रहा हूँ, क्यों? EL कितना है?
50। AC कितना है 20। तुमको याद है क्या, तुमको याद है क्या आंसर? तो मैं तुमको अभी बता दूं, इसका आंसर 50 आने वाला है। अभी बता दिया तुमको आंसर, ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ये, मतलब कौन, ये मतलब कौन, EL माइनस EC, EL माइनस EC, क्योंकि EL बड़ा वेक्टर है, EC छोटा वेक्टर है, हाँ कि ना? हाँ। अगर ये इधर है तो इसको इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं? तो ये साइड कौन है, EL माइनस EC, भूलना नहीं इसको। अब तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो यहाँ पे है, हाँ कि ना? पक्का पक्का, श्योर श्योर। ये रिजल्टेंट होता है नेट ईएमएफ और ये होता है अप्लाइड वोल्टेज, और तुमको पूछा ही है अप्लाइड वोल्टेज। पक्का ऐसा ही होता है, ये अप्लाइड वोल्टेज होता है। जो सर्किट में तुमने वोल्टेज दिया वो किसने किसने यूज किया, इंडक्टर ने, कैपेसिटर ने और रजिस्टर ने। तो इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो अप्लाइड वोल्टेज ही होता है, क्योंकि उस वोल्टेज को ही तीन लोग यूज कर रहे हैं। तीन लोग मतलब तीन कंपोनेंट्स। पक्का? अब मैंने बोला आंसर 50 आएगा, क्यों आएगा? तुम्हारा अगर ध्यान होगा, अगर ध्यान होगा तो ये साइड कितना था, ER कितना था 40, कितना था 40, EL 50 था, उसमें से EC 30 था कि 20 था, 20 था, 20 निकाल लिया तो कितना बचा 30। अगर एक साइड 40 है एक साइड 30 है तो हाइपोटेन्यूज 50 ही होता है, 50 ही होता है। ई स्क्वायर इक्वल्स टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल्स टू 50, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, तो 2500 बराबर। तो E इक्वल टू 50। तो जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी क्वेश्चन खत्म हो गया था। ये क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे थे, क्योंकि तुमको यही करना है एग्जाम में, मेरे को एग्जाम नहीं देनी, तुमको देनी है। LCR तीनों है, यस। LCR में EL ऊपर होता है, EC नीचे होता है। EL की वैल्यू 50 पढ़ा तुमने, EC का वैल्यू 20 था, मतलब 30 आ गया, EL माइनस EC। वो होता है सामने वाला साइड, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है ER, वो कितना है 40 है, राइट। तो जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है वो होता है तुम्हारा अप्लाइड वोल्टेज। तो एक साइड 40 एक साइड 30, तो हाइपोटेन्यूज 50। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही खत्म, डन। तो 50 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। इन LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इंडक्टेंस की वैल्यू 1 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10। What is the ratio of energy stored in the inductor and capacitor when the maximum current flows through the circuit? Ratio of energy stored in the inductor. अच्छा एक बात बताओ, इंडक्टर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, मैग्नेटिक की इलेक्ट्रोस्टैटिक? मैग्नेटिक। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यू बी इज हाफ एल आई स्क्वायर। और कैपेसिटर में कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो क्या होता है पता है, हाफ सीरीज, हाफ हाफ कैंसिल हुआ एल आई स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर। तुमको तुमको एल पता है, हाँ। सी पता है, हाँ। वी और आई पता है ना, आर पता है, हाँ। तो इसमें सिर्फ आर एडजस्ट करो। कैसे करोगे पता है, यू नो व्हाट इज वी, आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर कैंसिल। हमने शायद पहले भी किया ना क्वेश्चन, यस यस। तो ये आ जाएगा तुम्हारा L बाई सी आर स्क्वायर। व्हाट इज L की वैल्यू 1 मिली, मतलब 10⁻³ व्हाट इज C की वैल्यू 2 माइक्रो, तो 2 × 10⁻⁶। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 10⁻⁴ -6 + 2 -4 ऊपर -3, कितना बचा नीचे -4 ऊपर -3, नीचे 10⁻⁻1 बचा और वो ऊपर गया, तो 10/2 मतलब कितना 5/1। ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे वाह। When AC source is connected across a pure resistor
द करेक्ट फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज शोन इन फिगर. प्योर रजिस्टर, नो लीड नो लैग, नो लीड नो लैग. ऑप्शन ए. डन. ऑप्शन ए मतलब डायग्राम ए, डायग्राम ए मतलब ऑप्शन बी. डन. In LCR series resonance circuit, choose the wrong statement. At resonance circuit is purely inductive. जब रेजोनेंस होता है तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? सेम. तो इम्पिडेंस क्या बन जाता है? Z इक्वल टू क्या बन गया? R. अरे Z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर. तो एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो गई? सेम. तो Z क्या बन गया? R. तो प्योरली रेजिस्टिव हुआ ना, इंडक्टिव होगा क्या? तो पहला स्टेटमेंट ये तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोला तो गलत है. रेजोनेंस पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, हाँ राइट. करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ क्यों मैक्सिमम है? डू यू नो E इक्वल्स टू आई जेड? यस. तो I इक्वल्स टू क्या हो गया? E बाई जेड. और Z क्या था? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. अब थोड़ा लॉजिकली सोचो, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या हो गई? सेम. एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम होने की वजह से ये टर्म क्या हो गया? जीरो. ये टर्म जीरो होने की वजह से Z कम हो गया, कम. Z कम हुआ तो करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि रिलेशन इनवर्स है. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इंपेडेंस मिनिमम है, वही तो बोला मैंने, इंपेडेंस क्या है? मिनिमम. इंपेडेंस मिनिमम तो करंट क्या है? मैक्सिमम. अगला क्वेश्चन. A capacitor 50 microfarad is connected to AC source E equal to 220 sin 50t. 220 sin 50t. The peak value of current is. अरे बाप रे, पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा है. कौन सा सर्किट है? कौन सर्किट है? अरे सर्किट कौन सा है? कैपेसिटिव है. रेजिस्टेंस है क्या? नहीं. इंडक्टर है क्या? नहीं. अच्छा आप एक मिनट ध्यान दो, सिर्फ लिखने के पीछे मत पढ़ो. मैंने तुमको कल भी बताया था, मैं तुमको आज वापस बता रहा हूँ. E इक्वल्स टू आई जेड. तुम E इक्वल्स टू आई जेड में E और I को इंस्टेंटेनियस लिख सकते हो, हाँ. RMS लिख सकते हो, हाँ. पीक लिख सकते हो, वो भी हाँ. बराबर. और जिस सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस हो वहां पे सिर्फ ये होता है. बराबर. ना रेजिस्टेंस है ना इंडक्टर है, तो ये होगा. तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? वेरी गुड, सही है. और ये एक्स से क्या होता है? बराबर, सही है. कुछ याद आ रहा है क्या? अरे ये हमने जब एक कैपेसिटर को एसी लगाया था तब ये इक्वेशन डिराइव हुआ था. और इसी इक्वेशन से तो हमने बोला था कि यहाँ पे 1/ओमेगा सी ये करंट जैसा बिहेव करता है, लेकिन यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या? नहीं. तो क्या नाम दिया था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. आई नॉट फाइंड करना है. ई नॉट पता है? पता है. व्हाट इज ई नॉट? 220. ओमेगा पता है? पता है. व्हाट इज ओमेगा? 50. सी पता है? यस. हो गया, डन. व्हाट इज ई नॉट? 220. व्हाट इज ओमेगा? 50. व्हाट इज सी? 50 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶. अभी और ध्यान दो यहाँ पे, 1 2 3 3 जीरो और 10⁻⁶, तो 10⁻⁻3. बराबर. बराबर. 22 इंटू 5 110. 110 110 110. वो 10 भी उसको दे दिया तो 10⁻⁻2. तो 110 का 10 दे दिया तो 11 बचा. 11 इंटू 5 55. कितना? 55. 55 55 55, मतलब 0.55. तो 0.55 एम्पियर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A coil having an inductance of 1/πH is connected in series with a resistance of 300 ohm. हमारे पास एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस है 1/π, उसको हमने रेजिस्टेंस में लगा दिया 300 ओम के रेजिस्टेंस के साथ. ये LR सर्किट बन गया. इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, LR. इफ AC सोर्स 20 वोल्ट 200 हर्ट्ज, 20 वोल्ट RMS वैल्यू, 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. इन दोनों के अक्रॉस हमने एक AC सोर्स लगा दिया. आपको पूछा है व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. अब सबसे पहले
इस टाइप के क्वेश्चन वापस से हमेशा तुमको वो ट्रायंगल से ही फाइंड करने चाहिए। ये कौन था जल्दी, अरे करंट तो था लेकिन कौन था, ई आर, मतलब कौन था, आर। पता होना चाहिए, यू हैव टू बी फास्ट हियर। ये कौन है, नहीं पता, एक्सेल है। वेरी गुड। ये कौन है, इम्पेडेंस जेड। ये कौन है, फेज डिफरेंस। तुमको क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। क्या पूछा है, फेज डिफरेंस। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, जल्दी बताओ। एल दिया है, आर दिया है, और तुमको एफ दिया है। एफ से ओमेगा मिल सकता है, हाँ। ओमेगा और एल से एक्सएल मिल सकता है, हाँ। और आर तो दिया है, राइट। तो मुझे एक्सएल और आर ये दो साइड यूज करने चाहिए। एक्सएल और आर मतलब अपोजिट और एडजेसेंट। तो क्या यूज करना चाहिए, tan। एकदम शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ आपको ये मैं, एक हेल्प दिख गया, tan 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 tan। वेरी गुड, गुड। तो tan phi is XL which is omega L by R. तो phi is tan inverse of omega which is 2 pi f L by R since omega is 2 pi f. तो phi is tan inverse of 2 pi into 200 क्योंकि फ्रीक्वेंसी 200 था और ये 1 by pi था L। और रेजिस्टेंस कितना बोला हुआ है आपको, 300। 300 पाई और पाई कैंसल, ये भी कैंसल, तो 4/3, 2 into 2 4, तो 5 आ गया tan इनवर्स ऑफ 4/3। 4/3, 4/3 नहीं आया, 3 है ना, ऑप्शन बी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एलसी सर्किट एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज ओमेगा। एक एलसी सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज ओमेगा। इफ द इंडक्टेंस इज मेड ट्वाइस, तो अगर पहले एल था तो भी 2L कर दिया, एंड कैपेसिटेंस मेड 4 टाइम्स, तो पहले सी था तो भी 4C कर दिया, द न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस विल बी। क्या पूछ रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछते हैं ये। तो इनिशियल केस में आपको बोला है, इनिशियल केस में आपको बोला है ओमेगा इज 1/रूट ऑफ एल, इनिशियल केस। फाइनल केस में ओमेगा डैश बोल देता हूँ, क्या आएगा, 1/रूट ऑफ एल डैश सी डैश। ये एल डैश को क्या किया, डबल किया ना, डबल मेड ट्वाइस, तो 2L। और सी डैश का क्या है, सी डैश 4 टाइम्स, तो क्या हो गया 4C। पक्का, 4 का रूट कितना होता है, 2। तो देखो ये डिनोमिनेटर में से ना, डिनोमिनेटर में से ये 4 का रूट बाहर आ गया, तो 2√2 आएगा, 2√2। अंदर क्या बचा, रूट ऑफ LC। लेकिन ये 1/LC कौन था, ओमेगा, तो ओमेगा बाय 2√2, ओमेगा बाय 2√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, an inductance of 300 by pi millihenry, a capacitance of 1 by pi millifarad, and a resistance of 20 ohm are connected in series with AC source of 240 volt and 50 hertz. The phase angle by which the voltage leads the current in the circuit is। फिर वही है इम्पेडेंस ट्राइंगल, फिर वही है इम्पेडेंस ट्राइंगल। तो ये इम्पेडेंस ट्राइंगल में ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है XL माइनस XC, ये होता है इम्पेडेंस, और ये होता है फाई। आपको पूछा है फाई की वैल्यू बताओ, तो फाई की वैल्यू बताओ, कैसे बताओ, tan फाई से बताओ। व्हाट इज tan फाई, अपोजिट साइड अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड, बराबर, वेरी गुड। तो एक्सएल पहले फाइंड कर लो, एक्सएल फाइंड करो, XC फाइंड कर लो। XL कैसे फाइंड करोगे, एक्सएल, व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा एल, व्हाट इज ओमेगा, 2 pi f। तो 2 pi f, how much is the frequency, 50 hertz। how much is L, what is L, जल्दी जल्दी, 300 by pi, गलत आंसर है, मिली हेनरी 10⁻⁻3, उसको छोड़ के चलेगा नहीं। ये और ये हो गया कैंसल। अब देखो, अब देखो,
ये 300 है, 300, 300 इसको दे दिया 10⁻⁻1, और ये 100 है, 100, 100 और 10⁻⁻1 मतलब कितना 10, मतलब कितना हो गया टोटल 30। नहीं समझा? ये 100 है कि नहीं? और ये और एक 100 है कि नहीं? तो 10⁻4 और ये 10⁻3 तो 10 बचा कि नहीं, इंटू 3 हुआ कि नहीं, तो 30, 30 क्या ओहम। एक्स सी कैसे फाइंड करते हो? 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ, एफ कितना है 50, सी कितना है सी 1/पाई मिली मतलब 10⁻3। वेरी गुड। तो ये और ये क्या हो गया कैंसल, ये कितना है 100 और ये कितना है 10⁻3, तो कितना बचा नीचे 10⁻1, वो ऊपर गया तो कितना हो गया 10, तो 10 ओहम। गुड। रजिस्टेंस तो पता ही है ना 20। तो अभी ऐसा है कि जो tan फाई है वो था XL माइनस XC/R। XL की वैल्यू कितनी आई 30, XC की वैल्यू कितनी आई 10, रजिस्टेंस कितना बोला है 20, तो 20/20 मतलब 1, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री है, तो π/4 रेडियन। अरे tan इनवर्स 1 बोला उन्होंने, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 1, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये भी। A voltage source V equal to V0, V0 is the peak value, sin omega t plus phi is applied to a circuit containing resistance R, capacitor C and inductance L in series. ठीक, करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन, करंट मैक्सिमम होता है जब इम्पीडेंस मिनिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है जब XL इक्वल टू XC मतलब रेजोनेंस होता है। अभी देखा था तुमने, अभी देखा था ना, E इक्वल्स टू आई जेड, आई इक्वल्स टू ई बाई जेड, जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू सेम हो जाए तो रेजोनेंस हुआ, तो इम्पेडेंस क्या हो गया कम, मिनिमम, तो करंट क्या हो गया मैक्सिमम, बराबर। तो हो गया ना क्वेश्चन खत्म, क्यों इतना कुछ करना है तुमको। तो आइडियली स्पीकिंग करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन XL इक्वल्स टू XC, ओमेगा L इक्वल्स टू वन अपॉन ओमेगा सी, बराबर, ऑप्शन बी, खत्म। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज I 40√2 sin 200 pi t एम्पियर, देन द फ्रीक्वेंसी एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट इज, अरे फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं लोग, ये 200 पाई क्या होता है पाई ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 200 पाई, तो ओमेगा होता क्या है 2 पाई एफ। अच्छा तो मेरे को बताओ, ये 1 जा और ये क्या हो गया 100 जा, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 100, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 100, 100 है क्या 100 100। और क्या पूछा था RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, हाउ डू यू फाइंड RMS वैल्यू ऑफ करंट बाय द वे, I0/√2, सिंपल, I0/√2, I0 पीक वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको 40√2/√2, तो 40, तो 40 कहाँ पे है 100 और 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2023 के जो CET क्वेश्चन है इतना सिंपल है ये। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज LR सर्किट, तो पहले से LR था, तुमने क्या लगा दिया कैपेसिटर, तो क्या बन गया LCR। द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कांस्टेंट रहता है क्या करंट, पहले से LR था, अब थोड़ा सा सोचो, पहले से LR था, अगर पहले से LR था तो पहले ऐसा था कि EMF लीड कर रहा था, करंट लैग कर रहा था, बराबर, गुड। और E इक्वल टू आई जेड, E इक्वल टू आई जेड, आई इक्वल टू ई बाई जेड, E इक्वल्स टू आई जेड, तो I इक्वल्स टू ई बाई जेड। पहले 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 सिर्फ ऐसा था, क्योंकि पहले कैपेसिटर नहीं था, तो ये इनिशियल कंडीशन है। अब 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 पता है क्या हुआ, अब
अब ऐसा हो गया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बराबर, ये फाइनल कंडीशन है, हाँ कि ना? तो पहले इम्पेडेंस ज़्यादा था, अभी इम्पेडेंस कम हो गया, क्योंकि ये XL माइनस XC बन गया। अगर इम्पेडेंस कम हुआ तो करंट बढ़ा, इंक्रीजेस। डन। So impedance decreases, current increases. Another question. The resonant frequency of a series LCR circuit is FR. The circuit is connected to a sinusoidally alternating EMF of frequency 2FR. The inductive reactance becomes XL1 and capacitive reactance becomes XC1 after changing the frequency. XC1 is equal to, मैं ये आपको असाइनमेंट देना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा तुम भी सोचो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तो थोड़ा सोचो। यू शुड ट्राई दिस, अच्छा क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट दो, बट यू शुड ट्राई। देन in an AC circuit, the instantaneous current and EMF are represented as I equals to I0 sin omega t minus pi by 6, E equal to E0 sin omega t plus pi by 3। आपको पूछा वोल्टेज लीड्स बाय करंट, लीड्स द करंट बाय वोल्टेज, लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है ना, हाँ, क्योंकि ये दिख रहा है तुमको, ये प्लस है तो ये phi2 है, और करंट में माइनस है तो ये लैग कर रहा है, तो टोटल फेज डिफरेंस कितना होगा? phi2 माइनस, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होता है, मतलब पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। तो व्हाट इज दिस? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों किया? पहले तो बोला उल्टा लिखेंगे, अरे उस केस में करंट लीड कर रहा था, तो जो लीड कर रहा है उसका फेज एंगल माइनस जो लैग कर रहा है उसका फेज एंगल। यहाँ पे लीड कौन कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? EMF। उसका फेज एंगल माइनस जो लैग कर रहा है उसका। पाई बाय 3 मतलब कितना होता है वैसे? अरे 60, और पाई बाय 6 कितना होता है? 30। तो 60 और 30 कितना होता है? 90। 90 कितना होता है? पाई बाय 2। खत्म, डन। अच्छा ये भी बता दो फिर, ये भी बता दो, EMF लीड्स, वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, कौन सा सर्किट है? वोल्टेज लीड्स इंडक्टिव। गुड। सो ये तुम्हारे सारे PYQs हो गए खत्म।